अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ स्टडी धावक में और स्टडी धावक की भूगोल वाली दुनिया में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग अपनी ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो ज्योग्राफी में जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हम वो सब देखेंगे, बेसिक टू हाई लेवल। सबसे पहले बेसिक कंप्लीट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका बेसिक ही कमजोर है तो आप हाई लेवल को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है हमारे ब्रह्मांड के बारे में, हमारे यूनिवर्स के बारे में। क्योंकि जिस जगह हम रहते हैं अगर उसके बारे में ही ना पता हो तो क्या फायदा, है ना। तो आज हम लोग सीखेंगे ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ और जो बिग बैंग थ्योरी क्या है, ये सारी थ्योरी आज हम लोग समझेंगे। सबसे पहले यूनिवर्स, ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड लाखों असंख्य तारों का, निहारिकाओं का और सौर मंडल का एक समूह है जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। पर क्या ये ब्रह्मांड पहले से ही ऐसा था? नहीं। आपको जानकर अचरज होगा कि हमारा ब्रह्मांड एक बहुत छोटे से, मतलब आज अगर आप देखें तो सुई के नोक से के बराबर की बिंदु में था। अब सोच सकते हैं कि आज कहाँ ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में इतने बड़े ग्रह, पृथ्वी जैसा ग्रह ऐसे लाखों ग्रह हैं और उसमें ब्रह्मांड इतने से अंश में था। तो जी हाँ, साल पहले, सॉरी अरबों साल पहले, क्योंकि जो हमारा ब्रह्मांड है वो क्या था, एक बिल्कुल बिंदु में था। तो क्या हुआ कि अरबों साल पहले इस जो बिंदु है ना, इसमें विस्फोट हुआ था। क्या हुआ था? विस्फोट हुआ था। और ये जो छोटा सा बिंदु है ये विस्फोट होकर फैल गया। क्या हुआ था? ये विस्फोट होकर फैल गया। जब ये फैला ना तो उसके बाद से क्या हुआ, हमारे ब्रह्मांड का निर्माण शुरू हुआ। तो इसी को कहते हैं हम बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? बिग बैंग थ्योरी कहती है कि जो हमारा यूनिवर्स है, जो एक बहुत ही छोटे से बिंदु में था, उसमें विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के बाद इसमें फैलाव होना शुरू हो गया। यानी कि छोटे से बिंदु से जब विस्फोट हुआ और उसमें फैलाव हुआ, इसी को क्या कहा गया, बिग बैंग थ्योरी। तो जब ये बिग बैंग थ्योरी हुई तो इससे क्या बनने लगा, हमारा ब्रह्मांड बनने लगा। तो ब्रह्मांड बनने के सिर्फ 3 मिनट बाद, अच्छा ये बिग बैंग हुआ कब था, मतलब इसका काल क्या है? तो इसका काल है 13.7 अरब वर्ष पूर्व। 13.7 अरब वर्ष पहले, आज से बहुत पुरानी बात है ये। तो 13.7 अरब वर्ष पूर्व ये छोटे से बिंदु में विस्फोट हुआ। विस्फोट से क्या बना, हमारा ब्रह्मांड। तो क्या हुआ, जब इसमें विस्फोट हुआ तो उसके बाद हमारा ब्रह्मांड का फैलाव होने लगा। और फैलाव होने के मात्र 3 मिनट बाद हमारा सबसे पहला परमाणु का निर्माण हुआ। क्या बना? परमाणु। मात्र 3 मिनट के अंदर ही हमारे पहले परमाणु का निर्माण हुआ, जिससे आज आप देखते हैं इतने ढेर सारे तत्व बने हैं, हम इंसान बने हैं, इतनी ढेर सारी चीजें बनी है। तो 3 मिनट के अंदर ही क्या बन गया था, आपका परमाणु बन गया था। आपको जो ये बिग बैंग है ना, बिग बैंग की वजह से हमें 3 चीजें मिली है। वो 3 चीजें क्या है? सबसे पहले हमें मिला समय, नंबर 2 दूरी, नंबर 3 स्थान। इन 3 चीजों का मिला। अब आप कहेंगे कैसे? देखिए, जब बिग बैंग थ्योरी, जब ये बिंदु था ना, वो एक ही जगह पे था। जिस जगह पर वो पहले से था वो उसी जगह पर था, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं हुए थे। लेकिन जैसे ही इसमें विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद क्या हुआ, इस बिंदु का फैलाव होने शुरू हुआ। तो अब आप बताइए, जैसे ही ये फैलाव हुआ तो उसे कुछ ना कुछ तो वक्त लगा होगा ना। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे मान लीजिए, मैं ब्रह्मांड का वो बिंदु हूँ, वो अंग हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर हूँ, मुझ में विस्फोट हुआ और मैं फैली। तो फैलने के बाद मैं बिखरी ना, दूर गई, तो मैं यहाँ से यहाँ गई, ये यहाँ से यहाँ गई। तो एक बार बताओ, मेरी जगह बदलने से क्या हुआ, मुझे एक नई जगह मिली ना। मैं यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, यानी कि अब मेरे लिए जगह बढ़ गई। क्या हुआ, मेरा एरिया बढ़ गया। अभी मेरा एरिया बहुत छोटा था, अब हमें क्या मिल गया, एरिया बड़ा मिला। तो हमें क्या मिल गया, स्थान मिल गया। क्या मिला हमें? स्थान मिला। नंबर 2, अब बताओ, जब मैं एक जगह से दूसरी जगह गई तो मुझे कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल फूटा और बिखर गया बिल्कुल। अब बिखरने में भी सेकंड, मिली सेकंड का तो कुछ ना कुछ वक्त लगता ही लगता है। तो जब विस्फोट हुआ तो हमें क्या मिला? गुड, समय मिला।
क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह जाने में समय मिलता है ना, और उसी समय के आधार पर हमने बताया कि 3 मिनट के अंदर हमारा क्या बना, पहला परमाणु बना। हमें 3 मिनट के अंदर हमारा परमाणु मिला, यानी कि उस परमाणु को बनने में जो वक्त लगा उससे हमें क्या मिल गया, समय। गुड, उससे हमें क्या मिल गया, समय। अब बात करते हैं दूरी। ऑब्वियस सी बात है, पहले कोई चीज ये जो था ये इस जगह था, लेकिन अब ये बढ़ने लगा, फैलने लगा, तो इस बिंदु से लेकर जो फैलने वाली जगह है, जहां तक का वो फैल रहा है, वहां के बीच में कुछ ना कुछ दूरी तो रही होगी। ऑब्वियस सी बात है, पहले मैं एक ही जगह थी, अब मैं अलग अलग जगह जाने लगी, तो मेरी इस जगह से अन्य जगह तक का दूरी होगी, इस साइड में दूरी होगी, इस साइड में दूरी, मैंने जितना फैलाव हुआ उतनी क्या हो गई, दूरी। तो हमें 3 चीजें मिली। आया समझ में? इसी तरीके से जब ये ब्रह्मांड बना तो ब्रह्मांड में क्या क्या बनने लगे, पहला परमाणु बना, तो एक परमाणु के साथ साथ और परमाणु बने, अणु बने, पदार्थ बने, और चांद, तारे, धूल, सॉरी अभी चांदनी, अब क्या बनने लगे, धूल, गैस के कण। अब ये सब बनने लगे तो इन्हें बनने में कुछ ना कुछ समय लगा होगा, तो हमें समय मिला। और इन लोगों की अलग अलग कहीं ना कहीं जगह होगी, धूल कहीं पर होगी, परमाणु कहीं पे होगा, अणु कहीं पर होगा, तो इन लोगों को अपने अपने रहने की एक जगह मिली। और तीसरा क्या मिल गया, हमें दूरी मिल गई, क्योंकि सबके बीच में कुछ ना कुछ तो दूरी होगी, बहुत छोटी से छोटी सही, लेकिन दूरी तो रही होगी ना। तो हमें ये 3 चीजें किससे मिली, बिग बैंग सिद्धांत से, ठीक है ना, या फिर ब्रह्मांड के विस्तार से। एक और चीज आपको इसमें याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है, कि ब्रह्मांड आज भी, यूनिवर्स आज भी फैल रहा है। क्या हो रहा है, फैल रहा है। जब से इसमें विस्फोट हुआ है ना, यूनिवर्स आज भी बहुत ज्यादा मात्रा में फैलाव कर रहा है। अभी तक किसी ने भी यूनिवर्स की दूरी नहीं माप सके, यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है किसी को नहीं पता है। अभी तक हमें सिर्फ ये ही मालूम है कि ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अब आपको इसमें क्या याद करना है, अब आपको पता चल गया ब्रह्मांड कैसे बना, समझ में आया। तो सबसे बड़ी इकाई हमारे पूरे ब्रह्मांड की क्या है, ब्रह्मांडीय, ऑब्वियसली, क्योंकि हम इकाई भी ब्रह्मांड को ही मान रहे, क्योंकि ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि उससे ऊपर हम कुछ और मान नहीं सकते। तो सबसे फर्स्ट में क्या आएगा आप लोगों का, ब्रह्मांड। क्या आएगा आप लोगों का, ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड में कुछ ना कुछ तो हो गई, तभी तो हम उसे ब्रह्मांड कह रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ चीजें होंगी, जैसे कि इसमें परमाणु मिला, अणु मिला, यौगिक मिले, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो इसमें ढेर सारे ना धूल के कण है, धूल के कण है, गैसेस है, परमाणु है। तो उन सबको क्या कहते हैं पता है आपको, उन सबको कहते हैं हम निहारिकाएं। क्या कहते हैं हम, निहारिकाएं। आप लोगों ने नाम सुना होगा ना, निहारिकाएं, इनको हम कहते हैं निहारिकाएं, या इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, गैलेक्सी, गैलेक्सी या नेब्यूला, गैलेक्सी या नेब्यूला। ये किसके अंदर मिलती है, ब्रह्मांड के अंदर। किसके समूह है ये, गैस के, धूलकण के और परमाणु के क्या है, ये समूह है। लेकिन ये एक ही नहीं है, ऐसी बहुत ढेर सारी लाखों निहारिकाएं हमारे ब्रह्मांड के अंदर है। निहारिकाएं बहुत बड़े लेवल में होती, बहुत बड़े लेवल में, अभी आपको समझ आ जाएगा ये निहारिकाएं कितनी बड़ी होती है। और ऐसी लाखों निहारिकाओं को समाये हुए है कौन है, हमारा ब्रह्मांड। तो इन निहारिकाओं में आपके क्या क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस हीलियम। सबसे ज्यादा मात्रा में जो हमें गैसेस मिलती है वो है हाइड्रोजन, हीलियम प्लस धूलकण। ये 3 चीजें इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में मिलती है, हाइड्रोजन, हीलियम और धूलकण। सबसे ज्यादा किसमें मिलती है, इसमें। निहारिकाओं को आप तारों का समूह भी कह सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन, हीलियम और धूलकण ही मिलकर क्या बनाते हैं, तारों का निर्माण करते हैं। तारे कैसे बनते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में या आगे कोई क्लासेस में देखेंगे, पर फिलहाल आपको क्या ये रखना है, ये क्या है, धूलकण और गैसों का समूह या फिर तारों का समूह, क्योंकि इनके अंदर क्या है, ढेर सारे तारे हैं, ठीक है, तारे। अब इन निहारिकाओं के अंदर एक और चीज आती है जिसे कहते हैं हम लोग सौर मंडल। सौर मंडल मैं वैसे बड़ा बना देती हूँ, क्योंकि अभी तक हमें हमारे सौर मंडल के बारे में पता है, बाकी अन्य सौर मंडल निहारिकाओं का हमें नहीं पता है। तो अभी हम लोग हमारे सौर मंडल की बात करेंगे, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, जो हमारे सौर मंडल है ना, जिस निहारिका में, जिस गैलेक्सी में हमारा सौर मंडल है, उसे कहते हैं हम मिल्की वे। मिल्की वे, ठीक हो गया ना, मिल्की वे या दूध गंगा, इसको हम क्या कहते हैं, दूध गंगा। तो दूध गंगा क्या है, एक गैलेक्सी है, एक निहारिका है। कौन सी निहारिका, जिसमें हमारा सौर मंडल है। अब सौर मंडल क्या होता है,
सौर मंडल होता है मैंने क्या कहा था, मिल्की वे क्या है, मिल्की वे तारों का समूह है, हाइड्रोजन हीलियम धूल कणों का समूह है। तो सौर मंडल में भी क्या है, असंख्य तारे हैं। उसमें से जो सबसे बड़ा तारा है वो है हमारा सूर्य। क्या है, सूर्य। सूर्य क्या है, आप लोगों का एक तारा है। सारे तारों में सबसे बड़ा तारा जो है वो है सूर्य। सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं ग्रह। क्या कहते हैं, ग्रह। जो सूर्य के चारों तरफ क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, ये क्या है, हमारे ग्रह। ग्रह किससे बने हैं, ये हाइड्रोजन हीलियम इनके संयोजन से बने हैं। तो इसे हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ग्रहों का घर, ग्रहों का घर या कहें धूलकण का घर कहें, या फिर सौर्य का घर। तो इसे, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा तारा सूरज है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, सौर मंडल। सूर्य और उसके साथ के आसपास के जो ग्रह हैं उनको मिला के हमने क्या बनाया, एक सौर मंडल। तो सौर मंडल कौन सी निहारिका में है, मिल्की वे में। गुड, कौन सी निहारिका में है, मिल्की वे या दूधगंगा में। ठीक है, हमारी निहारिका है ढेर सारी, उसमें से एक निहारिका है दूधगंगा, उसमें हमारा सौर मंडल निवास करता है। अब सौर मंडल में क्या क्या होते हैं, हमारे सूर्य हैं और 7 ही ग्रह हैं, जिसमें से एक खूबसूरत सा ग्रह है हमारा पृथ्वी, जिसमें आज हम लोग निवास करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आप लोगों को कल बताऊंगी कि ग्रह क्या होते हैं, ग्रह का निर्माण कैसे हुआ, और हमारे पूरे सौर मंडल के बारे में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप कल की क्लास में। अगर आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करिएगा। शेयर करके ये फायदा होगा कि जिन लोगों को ऐसे ही कोई बेसिक क्लासेस चाहिए थी उन लोगों को भी ये मिल पाएगी। तो आप लोग हेल्प कीजिए उन लोगों की भी, और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर।